ना है? चुपचाप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए आज हम लोग जो है बिहार विशेष विविध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब बिहार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहला देखिए, इसमें से अधिकतर बच्चा को कुछ ना कुछ याद होगा जो बहुत ज़्यादा आसान है, पहले उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेटिक। क्या कहते हैं? जहाँ पे जनता का शासन रहता है उसको कहते हैं लिच्छवी। कहाँ पर है? लिच्छवी, जो कहाँ है? वैशाली में। मतलब इसको अगर देखिएगा तो पहले इसको नाम देते थे लिच्छवी, अब इसको कैसे नाम देते लोग? वैशाली के नाम से। तो जब भी कोई पूछेगा विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक का मतलब डेमोक्रेटिक, जहाँ पे जनता के द्वारा, देखिए दो तरह का शासन होता है, एक होता है राजतंत्र और एक होता है लोकतंत्र। राजतंत्र में होता है राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा बनता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा क्या होता है? नहीं होता है। लोकतंत्र में जो है जनता के द्वारा, किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुनकर जो है कोई बनता है। जैसे आपके गांव के मुखिया देखिए, चाहे विधायक देखिए, उसको वोट कौन दिया? आप या हम लोग दिए, तभी वो शासक क्या हुआ? बना। आइए दूसरा याद रखिएगा, जब भी कोई पूछेगा विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य, तो लिच्छवी कहाँ पे? वैशाली पे। दूसरा देखिए, विश्वविद्यालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ ठीक, यूनिवर्सिटी कहते हैं इसको। पूछेगा कोई आपसे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ है? नालंदा में ही है। अब नालंदा कहाँ? तो बिहार में ही है। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नालंदा में। याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का बहुत अधिक पढ़ाता था, और इसको जो है बख्तियार खिलजी, कौन? बख्तियार खिलजी, यही शासक जो था, इसको क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, मतलब एक तरह से खत्म कर दिया। क्योंकि ये बाहर से आया था, ये नहीं चाहता था कि बाहरी व्यक्ति क्या करे, पढ़ाई के प्रति रुचि रहे, ऐसे क्या कर दिया? पूरा खंडर की तरफ बर्बाद कर दिया। आप अभी भी कभी आपका स्कूल की तरफ से घुमाने का मौका मिलेगा तो बिहार में दो यूनिवर्सिटी है जो बहुत पुराना है, एक नालंदा विश्वविद्यालय और एक और बताते हैं आपको विक्रमशिला। कौन विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? तो ये आपको भागलपुर में है। कहाँ पे है? भागलपुर में। इसको बनाया था धर्मपाल। कौन बनाया था? ये भी बढ़िया जगह है, लेकिन सबसे पहले कोई पूछेगा तो नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र, मतलब पाटलिपुत्र है, पुत्रा नहीं, पाटलिपुत्र। और इसको हम लोग पहले, अब हम लोग किस नाम, तो हम लोग इसको पटना के नाम से। आइए देखिए, विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन है? आर्यभट्ट। जो किसका खोज किए थे? किसका खोज किए थे? जीरो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अब देखिए पढ़ रहे हम लोग बिहार के बारे में और आगे भारत, तो कोई नया चीज नहीं है ये, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे। कहाँ के थे? तो जब कोई पूछेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा, बिहार से रिलेटेड है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जानते थे। बिहार के, अब आपको कोई पूछेगा ठीक है बिहार गांधी के रूप में, बताइए दक्षिण अफ्रीका में गांधी के रूप में किनको जानते हैं? नेल्सन मंडेला। कौन? बिहार में कोई बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। कितने बार? 2 बार। अभी तक जहां तक हम लोग को याद है कि अभी तक कोई 2 बार जो राष्ट्रपति अभी तक जो है नहीं बना है। तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार कार्यकाल पूरा किए, मतलब फिर बने 5 साल, फिर 5 साल में क्या बने? राष्ट्रपति बने। एक और चीज देखिए, याद रखिएगा, अभी तो आप उतना नहीं जान पाइएगा, लेकिन इतना समझिए कि राष्ट्रपति को आप हटाने का प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? ये राष्ट्रपति को हटाने का तरीका है। ऐसे नहीं कि आप जब मन के राष्ट्रपति को ठीक कर दिए, जब मन जब हटा दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए संविधान सभा के अस्थायी। अस्थायी मतलब क्या होता है? अस्थायी मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना, है कि आज आप हैं कल नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अच्छा देख, जिस समय कोई क्लास का मॉनिटर बना ना, कि आपको बना दिए, ठीक है बन जाइए, जब तक कोई नहीं रहता आप बन जाइए, इसको कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा। अब बोलिएगा संविधान सभा क्या है, तो आपको बाद में बताया जाएगा कि संविधान सभा क्या है, जब संविधान के बारे में पढ़ेंगे तब। ऐसे समझिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और याद रखिए सबसे बूढ़े व्यक्ति भी यही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूछाता है कि संविधान सभा में सबसे अधिक आयु के कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आज जब कोई पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी, एकदम फिक्स आप ही रहिएगा, कौन, डॉक्टर जो क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अब देखिए यहां से आपको एक दो तीन, ये तीनों आपको थोड़ा नया आपको ही रहेगा, नया पहला बार पढ़िएगा, इस क्लास में पहला बार पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन का मतलब क्या होता है, हाँ किसका शासन चल रहा है, अंग्रेज का। तो ब्रिटिश शासन में, जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था बिहार, ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल, राज्यपाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के ही जो है ना, उसके ही कृपा से जो है ना राज्यपाल जो है एक जगह से दूसरी जगह, जिससे मान लीजिए राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल अभी जो है उनको राष्ट्रपति रखे, उनको हटाने का भी कौन हटा सकते हैं, उनको राष्ट्रपति ही। तो ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय, देखिए दो भी चीज है, यहां भी देखिए क्या है, राज्यपाल, और यहां भी क्या है, राज्यपाल। अब देखिए यहां है ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो सर जेम्स शिफ्टन 1935 में। भारत कब आजाद हुआ था, 1947 में। तो देखिए आजादी के पहले का बात है ना, जिस समय अंग्रेज राज कर रहा था। तो ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन, जो 1935 में किए। लेकिन कोई भारत के थे तो कौन, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। फिर से देखिए कैसे समझाते हैं आपको। ब्रिटिश शासन में बिहार या प्रथम भारतीय राज्यपाल तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन 1935। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मोहम्मद यूनुस 1937। देखिए अभी भी 1937 है, मतलब उस समय भारत, बिहार क्या हुआ है, मतलब बिहार का भारत आजाद हुआ है नहीं। तो इसीलिए लगा हुआ है ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। अब इसके बाद यहाँ के बाद आपको जो है ये अगर आपको छोड़ दिया जाए, बाकी आपको सब याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्वतंत्र बिहार, मतलब भारत क्या चुका है, आजाद हो चुका है। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल, जो पहला बार जब भारत आजाद हो गया है, राज्यपाल कौन बने, जयराम दास दौलतराम 1947 में, 1947। देखिए सबसे ज्यादा कठिनाई आपको ये 8, 9 और 10 को याद करने में है। मैं आपके लिए बता रहे हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं आप लोग को। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सबको जानते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आपको सबसे अधिक याद रखना है, लगभग हर एक बच्चा लोग जानता है, स्वतंत्र मतलब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। लेकिन ये बहुत कम लोग जानता है कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम 1947। अब देखिए 12 के बाद 13 कहाँ है, यहाँ बिहार के प्रथम हरिजन, मतलब जाति के से क्या थे, हरिजन थे। तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री। कौन थे, भोला पासवान शास्त्री। ये हरिजन, इनका जाति क्या था, हरिजन थे। तो ये बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। अब देखिए 14 नंबर में देखिए, बिहार के प्रथम निर्दलीय। अच्छा निर्दलीय मतलब क्या होता है, बताइए, बिना दल के हो, वो किसी पार्टी का नहीं हो। जैसे मान लीजिए एक बीजेपी का है और एक क्या चीज का है, कांग्रेस का है। अब मान लीजिए हमको भी मन गया कि हम भी मुख्यमंत्री बने, तो अब हम ना बीजेपी में जाएंगे ना किस में जाएंगे, तो हम अपना मन से मेरा अपना ही हम जो है अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट खड़ा हो गए, और मेरा अपना चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देगा। तो जब हम अगर जीत गए, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कराएंगे, निर्दलीय। आप किसी भी पार्टी में क्या है, नहीं है। कौन, महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन, महामाया प्रसाद सिन्हा। याद रखिए निर्दलीय का मतलब होता है आप किसी भी पार्टी में आप नहीं है, बिना दल के। जैसे इस बार आप देखे होंगे ये विधायक का जब चुनाव हो रहा था, तो अनिल जी ना है, अनिल शर्मा, अरे तो सिद्धार्थ सौरभ देख रहे हैं, कांग्रेस से था।
बीजेपी से ये थे, और जो यहाँ के हैं जिनका स्कूल है, देखो शिवम, कौन थे, और उनका कोई यहाँ देखिए नाम का भूल रहा है, और एक निर्दलीय कौन थे जो चाबी छाप, तो निर्दलीय बिना कोई पार्टी के, अनिल सिंह नाम है, अनिल शर्मा नाम सबका, तो निर्दलीय मतलब होता है जो बिना पार्टी के हो। अब आइए 15 नंबर पे, बिहार के प्रथम मुस्लिम। अब देखिए लोग कहता है कि बिहार में मतलब भारत ऐसा है तो इसमें सभी जात को, सभी धर्मों को, सबको एक लेकर चलना ही यहाँ पे क्या जरूरी है या काम है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। याद रखिए अब्दुल नाम से बहुत कंफ्यूजन नहीं करना है। अब्दुल नाम आपको बहुत जगह मिलेगा, जैसे अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, तो ये कंफ्यूज क्या करना है आपको, नहीं करना है। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछेगा तो अब्दुल गफूर। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 16 नंबर में, पटना उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाई कोर्ट। क्या कहते हैं, आप देखिए उच्च लिखा हुआ है, उच्चतम मतलब क्या होता है, सुप्रीम। देखिए सुप्रीम कोर्ट बस एक ही जगह रहता है, वो कहां पे, दिल्ली। कहां पे, लेकिन जो उच्च न्यायालय है सब राज्य के राजधानी में रहता है। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1900 और 4 फरवरी को साथ कुछ मनाते हैं, 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस, और 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस, शायद मनाते हैं कि 2 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916। देखिए 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, और 1917 में कब, पटना यूनिवर्सिटी का, किसका, पटना यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, स्थापना हुआ। इतना बिहार के बारे में मतलब बेसिक आपको जानना क्या था, जरूरी था। जैसे तेजी में समझते हैं, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी जो वैशाली में है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम वैशाली नगर पाटलिपुत्र, विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कोई पूछेगा कि राज्यपाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गवर्नर। कोई पूछेगा आपसे कि गवर्नर का नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट कौन उनको मतलब चुनता है, राष्ट्रपति। और ऐसे कोई पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। लेकिन ये तीनों को कम याद कीजिएगा, लेकिन ज्यादा फोकस आपको करना है स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो सिर्फ आपको अपना ही राज्य के बारे में नहीं याद रखना है, 2-3 राज्य के बारे में पढ़े भी हैं तो उसको आपको क्या करना है, बस देखना है। ये देखिए बिहार के प्रथम निर्दलीय में किसी पार्टी से क्या नहीं है, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब, 3 फरवरी 1916। कोई दिक्कत, थैंक यू।